जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे गुड्स सीजर के बारे में। यानी कि जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने गुड्स को, तो बहुत केसेस में अक्सर होता है कि गुड्स सीज हो जाता है, डिपार्टमेंट के द्वारा डिटेंशन हो जाता है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर इस वीडियो को आप जारी रहना चाहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो ये आपका गुड्स अगर सीज होता है उस केस में आप क्या करेंगे, क्या लॉ है, क्या करना चाहिए, किस तरह क्या करेंगे, तो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो में बने रहे लास्ट तक, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है, गुड्स इन ट्रांजिट मस्ट अकम्पनीड बाय प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विदाउट विच दे मे बी डिटेन्ड एंड सीज्ड। पहली बात कि देखिए, जब से जीएसटी आया, एज पर जीएसटी और जीएसटी पहले भी जब वैट था तब भी, मतलब आप जब गुड्स मूवमेंट करते हैं ना वन प्लेस टू अदर प्लेस, यानी कि आप सेल के लिए या कोई भी अदर रीजन्स के लिए आप गुड्स का मूवमेंट करते हैं, तो आप विदाउट प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, प्रिस्क्राइब पेपर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो लॉ का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट है वो आपको कैरी करना पड़ेगा गुड्स के साथ, जिसको हम लोग रोड चालान या रोड का डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। तो जब से जीएसटी आया, जीएसटी में भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट किया गया है मूवमेंट के लिए गुड्स का। जब भी मूवमेंट होगा आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर उस मटेरियल गुड्स के साथ आपको मूवमेंट करना होगा, जिसको ई वे बिल बोलते हैं। देखिए, तो जब भी आप मूवमेंट करते हैं माल का, आप सेल किए या फिर अदर देन सेल रीजन से माल को मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो आपको ई वे बिल के साथ करना पड़ेगा मूवमेंट को। पहला बात। अब देखिए, एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स जिसकी वैल्यू मोर देन 50,000 है, अगर आप रजिस्टर्ड डीलर है तो अगर 50,000 से अबव का माल अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो आपको उसके साथ ई वे बिल अटैच करके मूवमेंट करना पड़ेगा। ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट होता है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जीएसटी लॉ में, जिसको आप ऑनलाइन प्रिपेयर करते हैं, रजिस्टर है तो ठीक है। तो उसका एक सेपरेट वीडियो बोलिएगा तो कैसे बनाया जाता है मैं बना दूंगा। तो आप ई वे बिल के साथ माल को मूवमेंट करते हैं। पहली बात, अगर ई वे बिल के साथ अगर आप माल को मूवमेंट नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी का प्रॉपर ऑफिसर जो है आपके माल को गुड्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो रास्ते में सीज कर सकता है, डिटेन कर सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात। तो जब भी आप माल का फिजिकली मूवमेंट करें वन प्लेस टू अदर, तो आप ई वे बिल के साथ करें। चलिए ठीक है, आप अपना पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए किसी कारण बहुत सा मूवमेंट का बहुत सा लॉ है ना, किस मान लीजिए कोई भी रूल आपने फॉलो नहीं किया, जैसे कि 50,000 का ऊपर से माल होने पे ही आपको ई वे बिल लेना पड़ेगा। आपने 50,000 ऊपर का माल भेज दिया, आपने उसके साथ ई वे बिल नहीं भेजा, तो आप जो ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू भेज रहे हैं, आपका माल जा रहा है रास्ते में, लेकिन माल के साथ ड्राइवर के साथ या जो भी माल को कैरी करे उसके पास ई वे बिल नहीं है, तो उस माल को प्रॉपर ऑफिसर जीएसटी का सीज कर सकता है। ठीक है, अब सीज हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए, सीज हो जाने के बाद क्या करते हैं, जब माल सीज हो जाता है तो सीज होने के बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं डिपार्टमेंट के। माल को पहले डिटेन किया जाता है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, डिटेन करने के बाद सारे प्रोसेस होने के बाद अगर कन्फर्मली आपका माल सीज हो गया डिपार्टमेंट के थ्रू, तो उसको छुड़ाना पड़ेगा आपको अब उसके प्रोसेस के द्वारा, जीएसटी प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, चलिए उसको आगे हम लोग देखते हैं। अब छुड़ाने में क्या होता है, मान लीजिए आपके नाम, आपका माल सीज हो गया, आपके नाम पे DRC 07 इशू हो गया। DRC 07 में आपको पेनल्टी लगाकर डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर दे दिया है कि आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्या लॉ है, उसको भी एक शॉर्ट में देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका माल पकड़ा गया है और सारा प्रोसेस डिटेंशन करने के बाद लास्ट में आपके नाम पे DRC 07 इशू हो गया। DRC 07 में आपका लाइबिलिटी, आपका जितना पेनल्टी है डिस्कस कर दिया गया है, बता दिया गया, मतलब आपको इतना पेमेंट करना है। अब कितना किया जाता है, देखिए, जब भी माल डिटेंशन होता है तो माल के छोड़ाने के दो केसेस हो सकते हैं, दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो हो गया कि अगर आप मालिक हैं, ओनर है माल का, तो अगर माल का ओनर होने के नाते आप फॉरवर्ड जाते हैं, आप जाते हैं और माल को डिटेन किया और माल को आप छोड़ाते हैं, उस केस में क्या होता है, 100% पेनल्टी लगता है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स। कहने का मतलब जितना भी आपका
माल ट्रांसपोर्ट करो उस पर जो भी रेट का जीएसटी लगा हुआ है, तो जीएसटी का टोटल अमाउंट जो है उसका 100% पेनल्टी लगता है। एग्जांपल में मान लीजिए आप 1000 रुपये का माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आपका उस पर 18% का जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। तो आपका जो भी 18 रुपया का उस पर जीएसटी है, तो आपने क्या करोगे, 180 रुपये, 180 रुपया आपको टोटल, एक तो टैक्स का अमाउंट हो गया 180, आपका उस पर 100% पेनल्टी लगेगा, यानी कि वो टैक्स अमाउंट का डबल आपको 180 करके 360 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ये हो गया पहला केस। दूसरा लोग क्या बोलता है, अगर ओनर फॉरवर्ड नहीं आता है तो उस केस में क्या होता है कि 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स चार्ज किया जाता है। माल का जो भी वैल्यू है उसका 50% अमाउंट चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए कि 1000 का गुड्स था, तो उसका 50% टोटल 500 रुपये आपको चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये 2 केस होते हैं। पहला केस में हो गया, अगर इफ़ ओनर कम्स फॉरवर्ड देन 100% पेनल्टी ऑफ टैक्स, यानी इक्वल टू टैक्स अमाउंट। अगर इफ़ ओनर डजंट कम फॉरवर्ड देन 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, जो भी वैल्यू का गुड्स है उसका 50% आपको DRC 07 में टैक्स लगा के आपको ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा। अब उसको आप DRC 07 को डिस्चार्ज करोगे, यानी कि उसका पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद डिपार्टमेंट के पास इंटीमेशन दोगे, प्रॉपर ऑफिसर उसको एग्जामिन करके पेमेंट रिसीप्ट कंफर्म करेगा, उसके बाद आपका माल रिलीज़ हो पाएगा। डिपार्टमेंट के द्वारा आप माल उसको छुड़वा पाओगे, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल जैसे मैंने बताया, फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए वैल्यू ऑफ गुड्स आपका 1 लाख रुपये का था। 2 केस हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हेन ओनर कम्स फॉरवर्ड, व्हेन ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड। 1 लाख रुपये का माल आप वैल्यू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये बिल नहीं बनाया, आपका माल सीज हो गया। उस केस में 1 लाख का जैसे माल है, पहला केस जब मालिक सामने आता है तो 1 लाख का वैल्यू है, उसका 18% जीएसटी 18,000 रुपया, उसका आपका 18,000 रुपया का 100% पेनल्टी लगेगा, यानी 18,000 रुपया, 18 बोल के 36,000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मालिक सामने नहीं आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता माल का, और मालिक डजंट कम्स फॉरवर्ड, उस केस में 1 लाख रुपये का जैसे माल है उस पर आपका 18% के हिसाब से 18,000 रुपया टैक्स लगा। अब पेनल्टी क्या लगेगा, 1 लाख रुपया का माल का वैल्यू है तो 1 लाख का 50% यानी 50,000 रुपया आपका पेनल्टी लगा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका 50% अगर मालिक फॉरवर्ड है उस केस में, और 100% ऑफ टैक्स अमाउंट इफ़ ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। तो ये बिल्कुल वो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स होती है ये सब मैटर को लेकर, छोटे छोटे, ठीक है। तो ये मैंने एक छोटा सा डिस्प्यूट, छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर आपको EVB रिलेटेड, GST रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने के लिए। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने समझाने की कोशिश की। तो बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।